हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग द वीडियोस। अब हम ले लेंगे सब टॉपिक नंबर 6.47 ऑन पेज नंबर 68 ऑफ योर पीडीएफ नोट। ये जो है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि इंटरफेरेंस भी हमने पढ़ा है और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमने पढ़ा है, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो हम इसमें पढ़ेंगे। वो इसमें 5 पॉइंट्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। पहला पॉइंट है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस में दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से वेवलेट डिफरेंट वेवलेट्स उठते हैं। वो इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेवलेट्स। जब दो डिफरेंट वेवलेट्स जो आते हैं फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस में हम लेते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज और वहाँ से जो दो डिफरेंट वेवलेट्स आते हैं सुपरपोजिशन हो जाता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। और डायफ्रैक्शन जो होता है, इट इज़ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। और डायफ्रैक्शन में जो होता है उसमें सेम वेव फ्रंट होता है, क्योंकि ये जो वेव फ्रंट से होता है, एक ही पाथ ऑफ द लाइट होता है, उसे जो सुपरपोजिशन होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, उसकी वजह से डायफ्रैक्शन होता है। सो इंटरफेरेंस होता है, इट इज़ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इसमें दो कोहेरेंट सोर्स हम यूज़ करते हैं और वहाँ से जो सुपरपोजिशन होता है दो डिफरेंट वेवलेट्स का, उसकी वजह से होता है इंटरफेरेंस। और डायफ्रैक्शन जो होता है, इट इज़ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। वो सेम वेव फ्रंट होता है, उससे जो वेवलेट्स होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट जो आते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, उनका जो सुपरपोजिशन होता है उसकी वजह से होता है डायफ्रैक्शन। अगर हम सेकंड पॉइंट में, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑल ब्राइट बैंड्स आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। जो इंटरफेरेंस में अगर हम बैंड्स की जो ब्राइटनेस की इंटेंसिटी की बात करेंगे, जो सारे ब्राइट बैंड्स होते हैं उनकी सेम इंटेंसिटी होती है। अगर इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन करेंगे, जो ब्राइट बैंड्स होते हैं दे आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी, उनका इंटेंसिटी अलग अलग होता है। इसी तरह अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा की बात करेंगे इंटरफेरेंस में, जो इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज़ जनरली ज़ीरो एंड देयर इज़ गुड कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इंटरफेरेंस पैटर्न में जो है, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा है वो जनरली ज़ीरो होता है एंड देयर इज़ गुड कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के दरमियान अच्छा कंट्रास्ट रहता है, गुड कंट्रास्ट रहता है। लेकिन अगर अब हम डायफ्रैक्शन की बात करेंगे, जो इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा है इज़ नेवर ज़ीरो, उसमें वो ज़ीरो नहीं होता है, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा ज़ीरो नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एंड हेंस देयर इज़ पोर कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। जो ब्राइट और डार्क बैंड्स हैं उनके दरमियान पोर कंट्रास्ट रहता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वल। अगर हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, जो विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस है फ्रिंजेस जो है, जो इंटरफेरेंस में जो विड्थ ऑफ फ्रिंजेस होते हैं दे आर इक्वल। उनमें जो विड्थ ऑफ फ्रिंजेस जो रहता है इंटरफेरेंस पैटर्न में, उनका जो फ्रिंज विड्थ होता है वो इक्वल रहता है। अगर हम डायफ्रैक्शन की बात करेंगे, उसमें जो विड्थ ऑफ फ्रिंजेस होती है वो ऑलवेज हमेशा अनइक्वल रहती है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो बैंड्स हैं दे आर लार्ज नंबर, वो काफ़ी बैंड्स होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं। वाइलेज अगर हम डायफ्रैक्शन की बात करें, दे आर फ्यू इन नंबर, डायफ्रैक्शन में बैंड्स कम नंबर में होते हैं। वाइलेज इंटरफेरेंस पैटर्न में जो बैंड्स होते हैं दे आर लार्ज नंबर। जो बैंड्स आर इक्वली स्पेस्ड। इंटरफेरेंस में जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, जो अगर हम उनका ग्राफ बनाएंगे, जो इंटरफेरेंस में जो बैंड्स होते हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड। वाइलेज जो डायफ्रैक्शन पैटर्न में अगर हम देखेंगे, स्क्रीन देखेंगे या उसका जो ग्राफ देखेंगे, जो बैंड्स हो रहे हैं दे आर अनइक्वली स्पेस्ड। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ये क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा है, डायफ्रैक्शन क्या होता है वो भी पढ़ा है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड्स, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, स्पेस क्या होता है, इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। जब आप इसको पढ़ोगे, नोट पर आप देखोगे इसको, और वीडियो को जब आप एक दो बार रिपीट करोगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। तो यहाँ पर जो 5-6 पॉइंट्स हैं, जब आप इनको रिपीट करोगे
और आपको ये डिफरेंस अच्छी तरह से आप रिमाइंड कर सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो, याद रख सकते हो हमेशा के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी मच।